दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ में रहेंगे और तिहाड़ी कहलाएंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में अकेले रहेंगे और इस जेल कारावास के दौरान क्या-क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने मांग की है जब वो जेल में रहेंगे, और जो कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, क्यों उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ईडी की दलील थी वो कैसे केजरीवाल की जो दलील थी उस पर भारी पड़ी। दोनों पक्षों सुनने के बाद क्यों केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का कोर्ट ने फैसला लिया। हर अंदर की खबर हमारी इस बिग न्यूज़ बिग शो की दूसरी बिग रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो गई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की। कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं ईडी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। ईडी ने कहा कि केजरीवाल सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए जेल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करते ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की। साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो मोबाइल है उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ जांच में सहयोग ना करने की बात भी ईडी ने कोर्ट में बताई। ईडी ने इस बार अरविंद केजरीवाल के रिमांड की मांग नहीं की, बल्कि न्यायिक हिरासत की मांग की। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग को मंजूर करते हुए अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक अब तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में कुछ इजाजत मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी मांगी है, जिसमें भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल हैं। केजरीवाल ने कुछ जरूरी दवाएं साथ ले जाने की इजाजत मांगी है। इसके अलावा धार्मिक लॉकेट ले जाने की मांग की। साथ ही स्पेशल डाइट और जेल में कुर्सी मेज की भी डिमांड रखी है। कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुनीता केजरीवाल का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और जनता इसका जवाब देगी। पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि शराब घोटाला केस में केजरीवाल के अलावा अब तक कौन कौन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। इसके अलावा आप नेता संजय सिंह भी इसी मामले में सलाखों के पीछे हैं। वहीं दक्षिण भारत के दिग्गज नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी जेल में है। वहीं केजरीवाल को लेकर चुनाव में सियासी मुद्दा मिल गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके विरोधी आईना दिखाने लगे हैं। सत्येंद्र जैन वो जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रही है। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा है?
आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। रैली होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक दूसरे की सहानुभूति से कुछ कर लेंगे तो शायद जनता में कोई संदेश जाएगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जनता सब समझ चुकी है किस बात को लेकर के किसका वो समर्थन कर रहे हैं। जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक व्यक्ति, जिसके खिलाफ ईडी ने सबूत दे दिए, जो जेल के अंदर हैं, कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में अगर जो लोग दौड़ेंगे जाएंगे तो जो कुछ उनका बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। काबिले गौर है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल ने सभी समन्स को अनदेखा कर दिया था। इसके बाद 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल के घर में तलाशी ली थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार।